ये दिनेश बार बार शादी का यॉकर डाल रहे हैं। अक्षर, ये जो एक गाना आप लोग गा के एक खिलाड़ी को छेड़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ आज वो भी कहानी आप बता ही दीजिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये क्या कहानी है? मतलब मैंने बोला पाजी पे अच्छा लगेगा सेहरा, तो जल्दी से पाजी को दूल्हा बनाया जाए। नहीं, अब आईपीएल की बात है, सेम सेम लोग थे सब, सेम ऋषभ भाई, ईशू भाई एंड बाकी दो तीन हमारे प्लेयर्स थे, डोमेस्टिक प्लेयर, यश धुल एंड तो अब मैच रात को ख़त्म होती है, हम इतना मैच में होते हैं तो वो आप इतना जल्दी सो नहीं पाते, तो हम फिर शाम को और रात को बैठते हैं, साथ में बैठते हैं एंड यही सब स्पीकर लगा के गाने और वो सब चलते हैं। तो वैसे ही वो गाना भी वैसा है कि जोर जोर से गाते हैं। तो एक दिन ऋषभ ने स्टार्ट किया तो हम लोग भी साथ में, अरे यार गाओ, तो ईशू भाई, तो ऐसे जोर जोर से हम भी गाते थे वो गाना एंड फिर एक आदत बन गई। मतलब फिर बस में हम सब पीछे वाली सीट पे बैठते थे एंड स्पीकर पे वही गाना जैसे ही स्टार्ट होता था तो पीछे वाले सब गाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो आईपीएल से इंडियन टीम में चले गए, तो इंडियन टीम में भी पीछे वाले हमारे साथ है ही कि हाँ ये चल रहा है तो ज्वाइन हो ही जाते थे। तो फिर तब ईशान और आवेश और ये सब थे, तो उन्होंने भी फिर जैसे स्पीकर पे ये गाना बजे तो वो स्टार्ट हो जाता था कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो ऐसे करके ये चीज़ स्टार्ट हुई थी इंडियन तो टीम। ये जो आपने अभी कहा कि जो लोग शादी से डरते हो मुझको देख लें, और डरने वाली बात नहीं है ये। आप एक बात बताइए, आपकी पत्नी डाइटिशियन है, तो आप वैसे ही इतने फिट हैं, तो इसका आपको फायदा होता है कि नुकसान होता है? नहीं, आई थिंक फ़ायदा ही होता है, क्योंकि यू नो नुकसान तो होता ही नहीं है। वो अगर आसपास है तो नुकसान की बात ही नहीं है। मतलब वो नुकसान जो बोल दिया तो घर में एंट्री मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं सब चीज़ का फायदा ही है। नहीं, फायदा है ना भाई, डाइटिशियन है, आपको फिट रखती है, मुझे ज़्यादा बाहर का इधर उधर का कुछ खाने नहीं देती है। सो इसके वजह से फ़ायदा ही है एंड बाकी उतनी समझदार है कि कि उसको पता है कि मैं इतने दिन बाहर ही टीम तो के आपको साथ। चीट करने देती हैं, मतलब मील्स हाँ में? हाँ, वही इसीलिए ना कि उसको पता है कि वो इतने दिन बाहर रहता है तो घर पे 2-3 दिन आता है, तो वो तब फिर डाइट की और वो बात नहीं करती है। वो खुद ही साथ में चलती है, चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है। अर्शदीप, आप अभी वसीम का जिक्र कर रहे थे, जाहिर सी बात है बाएं हाथ की गेंदबाजों की बात हो रही थी, लेकिन आपकी टीम में जसप्रीत बुमराह हैं। किस चक्की का कांटा खाते हैं, कभी पूछा आपने उनसे? मतलब वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, और आप सब लोग इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, मैदान में देखते हैं, कभी जाके पूछा आपने कि पाजी किस चक्की का आटा खाते हो आप? नहीं, चक्की तो अक्षर भाई को पता होगा, गुजरात की कोई अलग ही चल रही है इनकी, लेकिन जस्सी भाई के बारे में यही है कि ऐसे लगता है कि टीम में आपके एक चीट कोड है। जब भी आपको विकेट चाहिए, जब भी आपको रन्स रोकने हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, तो हर एक फॉर्मेट में उन्होंने डोमिनेट किया इस लेवल पे। तो काफ़ी इंस्पायर करते हैं यंगस्टर्स को एंड चाहे वो स्पिनर है, चाहे बैट्समैन है, चाहे फास्ट बॉलर है, कोई भी प्लेयर है, उनको वो इंस्पायर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से डे इन डे आउट। एंड जो उनकी प्रोसेस भी है बहुत शानदार है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो ब्लेस्ड है या फिर उनका एक्शन अलग है तो इसलिए वो इतने इफेक्टिव हैं। वो मेहनत भी उस हिसाब से करते हैं, वो प्रोसेस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं एंड उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। एंड प्लस पॉइंट उनका साथ में ये भी है कि उनका एक्शन थोड़ा अलग है, तो वो डिसीव करते हैं बैट्समैन को, लेकिन बहुत ही शानदार ह्यूमन बीइंग भी हैं, ऑलवेज विलिंग टू टीच यू स्टफ एज वेल एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। डांट भी देते हैं अक्षर भाई और मैं, जब थोड़ा सा स्नैपचैट चला लें तो डांट भी देते हैं कि मेरे पास मत आओ कैमरा लेके। एंड वैसे बहुत ही शानदार ह्यूमन बीइंग है एंड उससे भी बड़े प्लेयर है। लेकिन आप अक्सर जब गेंद डाल रहे होते हैं तो आपकी गेंदें ज्यादा घुमाने पर आपका ध्यान होता है या बैट्समैन का दिमाग? गेंद घुमाने में तो अक्षर भाई ज़्यादा बिलीव करते नहीं है, वैसे आपने देखा होगा इनकी मेन वेरिएशन बॉल अंदर को ही आती है। बाकी इनको ज़्यादा पता है। नहीं, वही वैसा ज़्यादा, मतलब मेरा मेन वेपन तो वही है कि बॉल अंदर की तरफ जाती है, तो ज़्यादा मैं अपने आप को घुमाने की नहीं, मैं बैट्समैन को घुमाने के लिए ज़्यादा देखता हूँ कि वो क्या सोचता है और वो क्या करने को देखता है। उसके हिसाब से जब बॉलिंग करता हूँ तो वही सोचता हूँ कि बैट्समैन का क्या प्लान है, वो कहाँ मारने को देख रहा है और क्या कर रहा है, तो इस हिसाब से बॉल डालता हूँ एंड फिर
अगर मैं उसको घुमा देता हूँ तो फिर मज़ा आ जाता है